आर्या की मृत्यु के बाद विमला अपने जेठ वीरेंद्र के पास मदद मांगने गई। जेठ जी, अब आप ही हमारा सहारा हैं। मैं मानता हूँ विमला, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही मंदी है। ऊपर से इतना सारा कर्ज है। तुम अपने लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? विमला निराश होकर अपने घर पहुंची। अब विमला कर भी क्या सकती थी? उसने गांव-गांव घूमकर दूध बेचना शुरू कर दिया। दूध वाली, दूध वाली, दूध ले लो। और काम खत्म होने के बाद वो अपने घर का सारा काम भी किया करती थी। पिंटू अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उदास था। वो शाम को अपनी माँ के पैर भी दबाया करता था। एक दिन की बात है, पिंटू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी विमला वहां से गुजरी। दूध वाली, दूध वाली, दूध ले लो। विमला को देखकर बबलू बोला, वो देख, तेरी दूध वाली माँ आ गई। दूध ले लो, दूध, दूध ले लो, दूध। ओए बबलू, मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोल। मैं तो बोलूंगा, दूध ले लो, दूध, दूध ले लो, दूध, दूध ले लो, दूध। पिंटू को बबलू पर बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। पिंटू गुस्से में चलते चलते जंगल तक पहुंच गया और वो जंगल पहुंचकर रोने लगा। बाबा, आप क्यों चले गए? भगवान जी, आपने बाबा को क्यों अपने पास बुला लिया? यहाँ माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वो बबलू माँ को चिढ़ा भी रहा है। पिंटू कुछ देर तक वहीं रोता रहा और तभी उसकी नजर झाड़ियों पर गई, जहाँ कुछ तो हिल रहा था। हाँ, शायद वहाँ कुछ है। पिंटू झाड़ियों के पास गया और वहाँ उसे एक नाग दिखा, जिसका मुंह एक बोतल में फंस गया था। अरे, ये तो एक नाग है। ये खतरनाक होगा, लेकिन शायद इसे मेरी मदद की जरूरत है। पिंटू ने उसकी मदद करने की सोची और उसने डरते हुए वो बोतल खींची। वो नाग आजाद हो गया। अरे बाप रे, भागो! पिंटू भागने ही वाला था कि रुको, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पिंटू रुक गया। पिंटू, मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की मदद करना चाहते हो। हाँ, लेकिन मैं इतना छोटा हूँ कि उनके किसी काम का नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो, ये तुम्हारा खजाना है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इस खजाने की रखवाली मैं करूँगा। और अगर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के अलावा किसी और ने इस खजाने को हाथ भी लगाया तो मैं उसे डस लूंगा। नाग खजाना देकर गायब हो गया और नन्हा पिंटू खुशी खुशी वो खजाना लेकर घर की ओर चल पड़ा। पिंटू ने माँ को वो खजाना दे दिया।
अब आपको दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं। पिंटू ने अपनी माँ को सारी बात बताई और विमला खुश हो गई। इसके बाद विमला और पिंटू का जीवन खुशहाल हो गया। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं आ गई। अब वो दोनों बहुत ही संतुष्ट थे। लेकिन ये बात पिंटू के ताऊजी वीरेंद्र को अच्छी नहीं लगी। उसने चोरी चुपके खिड़की से झांककर विमला और पिंटू के खजाने को देख लिया। तो ये बात है, आज रात मैं सारा खजाना चुरा लूंगा। और आधी रात को वीरेंद्र विमला के घर में घुसा और उसने जैसे ही खजाने के बक्से को हाथ लगाया, वो नाग वहां प्रकट हो गया। सांप सांप, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, सांप सांप। वीरेंद्र भागने लगा और नाग ने उसका पीछा किया। और यहाँ नन्हा पिंटू ये देख हंसने लगा। तो इस प्रकार पिंटू को ऐसा खजाना मिला जिसकी रखवाली खुद एक नाग कर रहा था। राधापुर नाम के गांव में मुरारी नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पड़ोस में ही मुरारी के भैया और भाभी का घर था। उनका भी एक लड़का था, मोहन। एक दिन सुबह सुबह मुरारी की भाभी मुरारी के घर आ गई। मुरारी, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़की से 2000 रुपए छीन लिए, उससे पैसे वापस दिलवाओ। शिवा, ओ शिवा। ताई क्या कह रही है? तूने मोहन से 2000 रुपए छीने? पिताजी, 2 दिन पहले मोहन ने मेरा बैट छीन लिया था, इसीलिए मैंने उसके पैसे छीन लिए। पैसे वापस कर। खाली घर बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कल से तू मेरे साथ दूध पहुंचाने जाएगा। मुरारी अपने बेटे को अपने सभी ग्राहकों के घर दिखा देता है। शिवा, तुमने सभी ग्राहकों के घर देख लिए हैं। अब मैं जरा खेती बाड़ी संभाल लूंगा और तुम दूध का काम संभालो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने आज तक दूध में पानी नहीं मिलाया और ना किसी तरह की दूसरी मिलावट की। इसलिए मेरे ग्राहक मेरा सम्मान करते हैं और मुझसे ही दूध लेते हैं। तुम भी इस ईमानदारी और सच्चाई को जारी रखना। शिवा कुछ दिन तो ईमानदारी से दूध बेचता है, लेकिन फिर उसने देखा कि दूसरे दूध वाले दूध में पानी मिलाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये पिताजी को बिल्कुल चालाकी नहीं आती। मैं आसानी से 1 किलो दूध को पानी मिलाकर 2 किलो बना सकता हूँ। इस तरह मैं आसानी से दुगने पैसे कमा लूंगा। शिवा सुबह अपने पिताजी के सामने घर से प्योर दूध लेकर निकलता था, लेकिन रास्ते में दूध में पानी मिला लेता। शिवा की ताई का लड़का मोहन एक दिन बाजार से लौट रहा था। उसने देखा कि शिवा रास्ते में दूध में पानी मिला रहा है। वो तुरंत शिवा की दूध में पानी मिलाते हुए वीडियो बना लेता है और शिवा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। हेलो शिवा, मैंने दूध में पानी मिलाते हुए तेरा वीडियो बना लिया है। अब तू हर महीने मुझे 2000 भेजेगा। अगर किसी महीने पैसे नहीं आए तो मैं ये वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। शिवा डर गया। वो हर महीने किसी तरह 2000 रुपए मोहन को पहुंचाने लगा। 2000 रुपए से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिलाऊंगा। उधर मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, केवल 2000 रुपए ही क्यों मांग रहा है? दूध में बहुत कमाई है, कम से कम 6-7 हजार रुपए मांग। सुन शिवा, अगले महीने से मुझे हर महीने 7000 भेजना, वरना तेरा वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। हे भगवान, इस मोहन की डिमांड तो बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसी समय
शिवा की बचपन की दोस्त पिंकी उसे मिल जाती है। क्या हुआ शिवा, बहुत परेशान दिख रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, क्या छुपा रहे हो? शिवा पिंकी को सारी बात बताता है। तुम्हें अभी घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता देनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर कब तक तुम ऐसे मोहन को पैसे देते रहोगे? मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। शिवा एक दूधिया को जानता था जो केमिकल से दूध बनाता था। शिवा दूधिया के पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझे केमिकल से दूध बनाना सिखाओगे? शिवा ने केमिकल की बूंदों से नकली दूध तैयार करना सीख लिया। वो मोहन को पैसे देने के बाद भी अच्छी खासी बचत कर रहा था। हर महीने शिवा घर पर कोई ना कोई महंगा आइटम लेकर पहुंचता। अरे शिवा, आज तुम फिर टीवी खरीद लाए? अभी पिछले महीने तो तुमने टीवी खरीदी थी। वो साधारण टीवी थी पिताजी, ये स्मार्ट टीवी है। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारी ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तभी तो हमारी कमाई बढ़ रही है। मुरारी शिवा पर विश्वास कर लेता है। एक दिन जब मुरारी अपने खेत के लिए कीटनाशक खरीदने बाजार पहुंचता है तो उसे एक पुराना ग्राहक मिल गया। और सुनाइए राम प्रताप भाई साहब, दूध में कोई कमी तो नहीं? दूध में तो कमी ही कमी है। कल दूध पीकर मेरी तबीयत खराब हो गई। जब तक तुम दूध लेकर आते रहे तब तक दूध सही आया, लेकिन तुम्हारा लड़का दूध में भारी मिलावट कर रहा है। इस महीने के बाद मैं उससे दूध लेना बंद कर दूंगा। आज जाकर शिवा की खबर लेता हूँ। उधर मोहन शिवा से और ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे हर महीने 15,000 पहुंचाओगे? इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरी मजबूरी समझो। नहीं पहुंचा पाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बता दूंगा। मोहन गुस्से में घर जाकर वीडियो मुरारी को दिखा देता है। शिवा उस रात डर के मारे बहुत देर से घर पहुंचा। शिवा, मुझे तेरी सच्चाई पता लग गई। शिवा अपने पिताजी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। काश मैं भी आपकी तरह ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला होता, तो मुझे ना मोहन ब्लैकमेल कर पाता और ना ही इस तरह मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। दूसरे बेईमान दूध वालों को देखकर मैं भटक गया था। मेरे मन में जल्द से जल्द अमीर बनने का लालच आ गया। बेटा, इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है और बेईमानी के रास्ते पर चलना बहुत आसान। बेईमानी के रास्ते पर चलने से तुम भले ही 2-4 पैसे ज्यादा कमा लो, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि कभी हासिल नहीं कर पाओगे। शिवा को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। वह निर्णय करता है कि आगे से वो दूध में कोई मिलावट नहीं करेगा और अपने पिताजी की तरह ईमानदारी और सच्चाई से जीवन बिताएगा।